सोशल मीडिया पर इन दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा के वीडियोस और तस्वीरें चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि एक दूसरे से किस तरह भिड़ते हुए वह नजर आते हैं। नौबत ये तक आ जाती है कि स्पीकर मार्शल्स को बुलाते हैं और विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इस वीडियो के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से सदन में अपनी बात फिर से रखना शुरू की है, वो बयान, वो भाषण सोशल मीडिया पर अब छाया हुआ है। देश भर में हंगामा मच गया है उस हाथापाई के वीडियो के बाद। देश भर में वो वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और अब उमर अब्दुल्ला ने खुलकर एक बार फिर से आर्टिकल 370 को लेकर अपनी बात रखी है। नमस्कार दर्शकों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बाजी मारती हुई नजर आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री का पद उमर अब्दुल्ला संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री पद पर आ जाने के बाद उमर अब्दुल्ला ने जैसा कि जनता से वादा किया, आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने का, उस वादे को वह पूरे करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सदन में उन्होंने 370 का प्रस्ताव लाने के लिए कोशिश की और देखा गया कि वो कोशिश रंग लाती हुई नजर आई। स्पीकर इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं, जिसके बाद देखा जाता है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता, विधायक हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पुतला जलाते हुए भी देखे जाते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आपको यहां पर जानकारी देना चाहेंगे कि उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में कई बातें कही हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर उनका भाषण छाया हुआ है। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार के दिन जो सत्र शुरू हुआ, उसमें आर्टिकल 370 और 35A के प्रस्ताव को पास कर दिया गया, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी के नेताओं ने हंगामा कर दिया। साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर विशेष दर्जा खत्म कर दिया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जनता से कई बड़े वादे किए और उस वादे के मुताबिक वह अब कोशिशों में जुटे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने विशेष राज्य के दर्जे वाले प्रस्ताव को पास किए जाने को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इसमें कहां समझौता किया गया। जब पारित किया गया तब मुझे मुबारकबाद दी गई, मेरे चैम्बर में आकर मुझे मुबारक दी गई। पता नहीं बाद में क्या हुआ और बाद में ये ऐतिहासिक प्रस्ताव को लाना कैसे समझौता बन गया। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि प्रस्ताव को लेकर हमारी राय नहीं ली गई, जिसे केंद्र आसानी से रद्द नहीं कर सके। मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमें निशाना बना रहे हैं। अगर इसमें कुछ नहीं होता तो वह जिक्र नहीं करते। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उनका जिक्र करना ही इस बात का सबूत है। ये रिलेशन एक ऐतिहासिक प्रस्ताव है जिससे दरवाजे खुलते हैं। हमें भविष्य की तरफ देखना है, हमें पीछे नहीं देखना है। इसलिए हमने जानबूझकर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बात की है। पता है मौजूदा सरकार से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, और लेकिन कभी तो निजाम मिलेगा, इसलिए हमने सोच समझकर शब्द इस्तेमाल किए हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि कल हमारी हुकूमत भी बदल सकती है। जो दूसरे होंगे उनके लिए एक रोड मैप का काम करेगा। लोगों को अपनी आवाज वापस मिल गई है, लोग बात कर पा रहे हैं। पहले यहाँ एक घुटन सी महसूस हुआ करती थी, हम अपने जज्बात को बाहर नहीं ला पा रहे थे। लोगों को लगता था कि उनके कंधों पर बोझ था, अब लोगों को लग रहा है कि ये भार उठ गया है। वे खुलकर बात कर रहे हैं। वह लोग पिछले 5 साल से खामोश हैं, जिनके कलम चलना बंद हो गए थे, आज वे आवाज भी उठा रहे हैं। जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए, वहीं बीजेपी नेताओं का कहना साफ तौर पर रहा कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा किया और उन्होंने जिस तरह से हंगामा किया है, इसमें देखा गया कि प्रस्ताव की कॉपियां तक फाड़ दी गई। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस तरह से हंगामा होता हुआ नजर आया। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बातों से आप सभी कितना सहमत हैं?
जम्मू कश्मीर में जो हालात अब एक बार फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, केंद्र सरकार के साथ उनकी ठनती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में सरकार उनकी कितनी सुनवाई करती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।